المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। बेशक कुरान पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वाले, हर हाल में सदका खैरात करने वाले कभी नुकसान नहीं उठाएंगे। उनको उनकी मेहनतों का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फजल से उनको ज्यादा से ज्यादा अता करेंगे। वो माफ करने वाला भी है, कदरदान भी है। हम्दो सना के तमाम मुबारक कलिमात अल्लाह सुबहानहू व तआला की ज़ात बाबरकात के लिए है, जो इस कायनात का खालिक, मालिक और काबिज है। दरूद व सलाम इमामुल अंबिया, इमामुल मुरसलीन, इमामुल अव्वलीन वल आखरीन, इमामुल किबलतैन, इमामुल मुवाहिदीन, मेरे और आपके पीरो मुर्शिद सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के लिए है। दुआए रहमत और बख्शिश अहले बैत रसूल, सहाबा इकराम, ताबईन इज़ाम, औलिया इकराम और बुजुर्गान दीन के लिए है, जिनकी काविशों से अल्लाह का दीन हमारे तक पहुंचा। मुख्तसर हम्दो सना के बाद कलाम मुकद्दस का 22वां पारा सूरत फातिर, आयत नंबर 29 और 30 दो आयात तिलावत की हैं, जिसका तर्जमा आप सिमात फरमा चुके हैं। अल्लाह जल्ल जलालहू की बारगाह में आजिज़ाना अर्ज है कि मैं आजिज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी किताब के इस हिस्सा के मुताबिक बयान करने की तौफीक अता फरमाए। जो मैं कहूँ आप सुने। अल्लाह हम सब को समझ नसीब फरमाए, फिर ताज जिंदगी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हजरात जी वकार, आज के खुतबा में मैं ऐसे आमाल का जिक्र करना चाहता हूं जो हद दर्जा आसान भी हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फजलो करम से और अपनी रहमत से इनको कबूल फरमाकर पूरी रात की इबादत का सवाब भी अता करते हैं। और मैं ये समझता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से अहले इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए ये एक बहुत बड़ी फखरिया पेशकश है। इन सुनहरी आमाल को करके फायदा उठाकर इंसान अपनी दुनिया और आखिरत बना सकता है। और दुनिया जो है वो आखिरत बनाने का नाम है। इस दुनिया के अंदर जैसा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक अद्दुनिया मज़रतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है।
यहां हम जो बोएंगे क़यामत के दिन वही काटेंगे। लिहाजा कामयाब इंसान, कामरान इंसान वो शख्स है जो दिन रात कोशिश करता है, अजर सवाब और नेकी की फिक्र में लगा रहता है, और नेकी करने में वो जर्रा बराबर कोताही नहीं करता, हमेशा वो इसी फिक्र में रहता है। और जो लोग इस आफर से फायदा नहीं उठाते, यकीनन वो लोग खसारे और नुकसान के अंदर हैं। अगरचे ये जो महीना जा रहा है रमजान मुबारक का, ये नेकियों का सीजन है, लेकिन आज जिन आमाल का मैं तज़किरा करना चाहता हूं आज के इस खुतबा के अंदर, उन आमाल को हम सारा साल कर सकते हैं और बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस चीज का ऐलान अपनी किताब के अंदर आम करते हैं, क्या लोगों मेरी रजा जोई के लिए नेक आमाल करो, मैं तुमको इसका सिला और बदला दूंगा और अपने फजल से ज्यादा भी अता करूंगा। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान के इन अल्फाज के अंदर जिक्र किया है, जो अभी मैंने आपके सामने तिलावत किए हैं, वो अल्फाज गौर कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह व अक़ामुस्सलाह व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया। बेशक वो लोग जो अल्लाह की किताब को पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, बेशक वो लोग जो अल्लाह की इबादत करते हैं, नमाज अदा करते हैं, बेशक वो लोग जो अल्लाह के दिए हुए में से अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, तिजारत लन तबूर, अल्लाह फरमाते हैं ये लोग इस फायदे के अंदर नुकसान नहीं उठाएंगे, इस फायदे के अंदर नुकसान नहीं है, हमेशा फायदा ही फायदा है। फिर अल्लाह फरमाते हैं लियुवफ़ियहुम उजूरहुम, जो भी वो काम करेंगे मैं उनको पूरा पूरा सिला दूंगा, पूरा पूरा बदला दूंगा, जितना अमल होगा उसके मुताबिक उनको जजा मिलेगी। वयज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही, और मैं अपने फजल से उनको ज्यादा भी अता करूंगा। इन्नहू गफूरुन शकूर, अल्लाह फरमाते हैं मैं कदरदान भी हूँ, बख्शने वाला भी हूँ, तुम्हारे गुनाहों को भी माफ कर दूंगा इन आमाल के बदला में, और फिर तुम्हारी इस नेकी की मैं कदर भी करूंगा। एक और मकाम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान फरमाते हैं लियजज़ियहुमुल्लाहु अहसन मा अमिलू व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही वल्लाहु यरज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। बेशक वो लोग जो नेक अमल करने वाले हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके नेक अमल का उनको बेहतरीन बदला अता करेंगे और मजीद अपनी तरफ से उनको नवाजेंगे। अल्लाह जिससे चाहता है बगैर हिसाब के अता कर देता है, बेशक वो रिज़्क़ी फरावानी हो, बेशक वो अजर सवाब हो। हज़रत जी वक़ार, अगर इन अल्फाज पे गौर किया जाए तो मालूम ये होता है कि ये जो छोटे छोटे नेक आमाल हैं, अल्लाह अपने फजल से इन पर बहुत ज्यादा अजर सवाब अता करता है, और ये अजर सवाब अता करना अर्श वाले रहीम और करीम जो मौला है उसकी शान है। कुरान मजीद के एक और मकाम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह निसा 5वें पारे के अंदर मजीद ऐलान करते हुए यूं फरमाते हैं फअम्मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात फयुवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम व यज़ीदहुम मिन फ़ज़ली। यानी अल्लाह फरमाते हैं ये मेरी करम नवाजी है, ये मेरा फजल है कि मैं अदले का बदला नहीं करता,
कि जितना तुमने किया मैं उतना तुम्हें दूं, ये मेरी शान के खिलाफ है। फयुवफ़ीहिम उजूरहुम, पूरा पूरा बदला मिल जाता है, लेकिन वयज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही, अल्लाह का फजल हमेशा साथ रहता है। हदीस में आता है, नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, क़यामत के दिन एक आदमी को अल्लाह पूछेंगे, सवाल करेंगे, ऐ मेरा बंदा तूने नेक अमाल क्यों किए? वो कहेगा, या अल्लाह इसलिए किए ताकि मैं जन्नत में चला जाऊं। अल्लाह फरमाएंगे जाओ फिर जन्नत में। अब जन्नत में वो जाएगा तो कैसे? आगे पुरसलात है, आगे पुरसलात है, उसको अबूर करना है, फिर जन्नत में जाना पड़ेगा। या अल्लाह आगे तो जहन्नम है। अल्लाह फरमाएंगे नेक अमाल का बदला मैंने तुम्हें जन्नत दे दिया, अब अपने फजल से मैं तुम्हें जहन्नम से आजाद करता हूं। अल्लाह। और एक हदीस में ये आता है कि एक बंदे से अल्लाह सवाल करेंगे, आपने नेक अमाल क्यों किए? या अल्लाह इसलिए ताकि मैं तेरा दीदार करूं, तुझे देख सकूं। अल्लाह फरमाएगा लो मुझे देख लो। देख लिया या अल्लाह, अब ठीक है, अब कहाँ जाओगे? ये देखो ना, ये वयज़ीदहुम मिन फ़ज़ली, ये अल्लाह का फजल होगा हर मुकाम के ऊपर। अल्लाह के फजल के बगैर कुछ भी नहीं है। लिहाजा हजरत गिरामी, आज अल्लाह के फजल से फायदा उठाते हुए हम क्या करें? वो नेक आमाल करें, उन आमाल को शुरू करें जो रमजान के अलावा हर मौका पे हमें फायदा दें, और हमेशा ऐसा लगे कि हमने दिन का रोजा रखा है और रात का क़याम किया है। आजकल तो वैसे सीजन है ना, दिन को रोजा रखना, रात को नवाफिल पढ़ना, लेकिन हकीकत बात यह है कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से बहुत बड़ी ऑफर है मुसलमानों के लिए। अमल थोड़ा है, सवाब बड़ा है। आइए चलते हैं उन अमाल की तरफ, चूंकि टाइम मुख्तसर होता है, बजाय इधर उधर की बातें करने के उन अमाल की तरफ चलते हैं। वो कौन से अमल हैं? सबसे पहला अमल सैयदना अब्दुर्रहमान बिन अबी उमरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं मस्जिद नबी में गया इशा से पहले, मगरिब की नमाज के बाद। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबी में पहुंचे हुए बैठे हुए हैं अकेले। मैं भी उनके साथ जाकर बैठ गया। जब मैं उनके साथ बैठा तो उसने मुझे कहा, भतीजे आज मैं तुम्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाता हूं कि मैं यहाँ क्यों आया हूं, और तुम भी मेरे पास आकर बैठ गए हो ताकि तुम भी फायदा उठा लो। तो सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्लल इशा फी जमातिन, फरमाया जो भी आदमी नमाज इशा जमात के साथ अदा करता है, फ़कअन्नमा क़ामा निस्फ़ल लैल, गोया कि उसने आधी रात का क़याम किया। अल्लाह, क्या किया? आधी रात का क़याम। मसलन एक आदमी जमात के साथ नमाज अदा करता है इशा की, और दूसरा आदमी इशा से लेकर समझ लीजिए 12 बजे तक वो नवाफिल पढ़ता रहता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, जितना उसको सवाब मिलेगा ना, इस आदमी को जिसने इशा की नमाज पढ़ी है जमात के साथ। और ये बात याद रखिएगा, जो फर्जों का सवाब है वो अलग है। फर्जों का सवाब कितना है? हदीस की रूह से जो आदमी जामिया मस्जिद के अंदर जमात के साथ नमाज अदा करता है, कम से कम उसको 27 नमाजों का सवाब मिलता है। और एक हदीस में 500 नमाज का भी सवाब अता किया जाता है। अल्लाह का फजल, वयज़ीदहु मिन फ़ज़लिही। अब खुशकिस्मत है वो इंसान जिसने 500 नमाजों का सवाब ले लिया इशा की नमाज पढ़कर, और कम से कम भी 27 का ले लिया। अब ये तो अलहदा हुआ, अब उसने जमात के साथ नमाज पढ़ी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक फ़कअन्नमा क़ामा निस्फ़ल लैल, उसको मजीद उसके अमाल नामा में आधी रात के क़याम का सवाब लिखा जाएगा। फिर फरमाया
क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला सुबह, उसी सुबह के रोज जिस रोज उसने इशा की नमाज जमात के साथ अदा की, सुबह के वक़्त वो फिर उठता है, सुबह की नमाज बाद जमात अदा करता है। व मन सल्ला सुबह फी जमातिन फकअन्नमा सल्लल लैला कुल्लहू, सारी रात वो सोया रहा, सारी रात उसने आराम किया, लेकिन अल्लाह के फरिश्तों ने लिख दिया कि सारी रात इसने अल्लाह की इबादत की। अल्लाह, कितनी खुशकिस्मती है और कितनी बड़ी आफर है रब रहमान की तरफ से हमारे लिए कि अगर हम सारी रात क़याम नहीं कर सकते, सारी रात नवाफिल नहीं पढ़ सकते, 2 नमाजें जमात के साथ अदा कर लो, रात की इशा और सुबह की नमाज। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक उस खुशकिस्मत इंसान के आमाल नामा में लिखा जाएगा कि इसने सारी रात अल्लाह की इबादत की है। अब आ रहा है ना रमजानुल मुबारक में ताक अशरा, आखिरी अशरा ताक रातों का आ रहा है। कई माशाल्लाह ज़ौक शौक रखने वाले सारी रात अल्लाह की इबादत करते हैं। और हजरात गिरामी, अगर यही बात अपने दिल के अंदर आप बिठा लें कि मैंने हमेशा क़यामुल लैल करना है, हमेशा मैंने रात को अल्लाह की इबादत करनी है, आप इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ें, फिर सुबह उठकर फिर जमात के साथ अदा करें। ये मैं नहीं कह रहा, ये महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है और ये रिवायत भी मुस्लिम के अंदर है। कुरान के बाद अगर कोई किताब है तो वो बुखारी है और बुखारी के बाद है तो वो मुस्लिम है। यानी इस हदीस के अंदर को शक नहीं है। और खुसूसी तौर पर जब रहमते तो आलम सल्लम फरमा दें तो मेरा ख्याल है उसमें शक करने वाली बात ही कोई नहीं है। इस हदीस से ये भी मालूम होता है कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजमाइन को कितना शौक था। ये वो उस्मान गनी है जिसको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, ऐ उस्मान, आज के बाद अगर कोई तुम नेक अमल ना करो फिर भी तुम जन्नती हो। इसके बावजूद कितना उनके अंदर ज़ौक था कि वो इशा से पहले मगरिब के बाद ही समझ लीजिए मस्जिद में बैठ जाते ताकि इशा की जो जमात है वो फौत ना हो। हजरत जी वकार, मालूम क्या होता है, जो आदमी अल्लाह की इस आफर से फायदा उठाते हुए अमल करता है उसके लिए वो रात बाबरकत हो जाती है। और जो बदबख्त और बदकिस्मत इंसान क्या करता है, इशा की नमाज नहीं पढ़ता और सुबह की नमाज भी नहीं पढ़ता, अपनी मर्जी सोता है, अपनी मर्जी से उठता है, वो इंसान जिंदगी में बाबरकत, उसकी बरकत खत्म हो जाती है, बेबरकती उसकी जिंदगी में दाखिल हो जाती है। एक अमल, आइए दूसरा अमल कौन सा है। रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो आजकल के दिनों में है। और ये जो पहले मैंने हदीस बयान की ये पूरा साल है, पूरा साल इस आफर से आप फायदा उठा सकते हैं। लेकिन ये जो दूसरा अमल है, ये दूसरा अमल सिर्फ इन्हीं दिनों के अंदर है जो ये दिन जा रहे हैं, यानी रमजानुल मुबारक। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जो आदमी इशा की नमाज के बाद इमाम के साथ क़याम करता है, यानी नमाज तरावी पढ़ता है, उसको भी पूरी रात का सवाब मिलता है। बेशक उस इमाम ने आधा घंटा पढ़ाया, घंटा पढ़ाया, सवा घंटा पढ़, जितना भी है। ये रमजान मुबारक के जो नवाफिल हैं जिसको तरावी कहा जाता है। सैयदना हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी बयान फरमाते हैं, ये सुनन इब्ने माजा की रिवायत है, रमजान मुबारक के सिलसिला में सैयदना हजरत अबू ज़र गफ़ारी फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नर रजुल इज़ा सल्लम अल इमाम, फरमाया जो भी आदमी रात के वक़्त इमाम के साथ क़याम करता है, हत्ता यनसरिफा, यहाँ तक कि वो अपने घर की तरफ लौट जाता है, हुसिबा लहू क़ियामुल लैल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरिश्ते उसके आमाल नामा में सारी रात का क़याम लिख देते हैं। गोया इसने इशा से लेकर सुबह तक सारी रात क़याम किया। और एक रिवायत के अल्फाज हैं,
मन काम मअल इमाम हत्ता यंसरिफ फइन्नहु यादिलु क़ियामल लैला, यानी जितना सवाब पूरी रात क़ियाम करने वाले को मिलता है उसके बराबर यादिलु कमी नहीं आती। आप अंदाजा फरमाएं, एक आदमी खुद नवाफिल पढ़ रहा है, सारी रात वो नवाफिल पढ़ता रहता है, और दूसरा वो आदमी जो रमजानुल मुबारक में इमाम के पीछे खड़ा होकर नमाज तरावी अदा करता है। रहमते दो आलम सल्लम का फरमाने अक़दस है, हत्ता यंसरिफ फइन्नहु यादिलु क़ियामल लैला, गोया इसने सारी रात क़ियाम किया जैसा कि उसने किया, सवाब के लिहाज से उसके बराबर है, कमी नहीं है। हज़रत गिरामी, आजकल इस ऑफर से हमें फायदा उठाना चाहिए। बाज लोग अगरचे गफलत करते हैं, कई ऐसे भी हैं जो घरों में पढ़ते हैं। घर में पढ़ना ठीक है, ज्यादा सवाब रखता है, लेकिन जो घर में नहीं पढ़ता उसको मस्जिद में पढ़नी चाहिए, नवाफिल अदा करने चाहिए। इस नवाफिल से महरूम नहीं रहना चाहिए, गफलत नहीं बरतनी चाहिए। अगरचे कुछ हमारे दोस्त इस नमाज को यानी नमाज तरावी को रोजे का हिस्सा भी समझते हैं, ये बात भी ठीक नहीं है। वो समझते हैं कि अगर रोजा रखना है तो तरावी जरूरी है, हालांकि ये बात ठीक नहीं है, गलत है। तरावी एक अलग इबादत है, रोजा एक अलग इबादत है। ये अल्लाह की तरफ से गोल्डन ऑफर है इस रमजानुल मुबारक के महीने में कि सारी रात, बल्कि एक हदीस में रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन काम रमजान ईमानन वहतिसाबा गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। एक तो सारी रात क़ियाम का सवाब मिलता है, नंबर 2 अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके पिछले सारे गुनाह भी माफ कर देते हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कुरान में ऐलान करते हैं, लियजज़ियहुमुल्लाहु अहसन मा अमिलू व यज़ीदहुम मिन फज़लिही वल्लाहु यरज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह तुम्हारे अमाल का पूरा पूरा तुम्हें बदला देते हैं और अल्लाह अपने फजल से तुम्हें ज्यादा भी अता करते। ये ज्यादा है, घंटा 2 घंटे क़ियाम किया, सारी रात इबादत का सवाब मिल गया, सारी रात इबादत का तो सवाब मिल गया। व यज़ीदहुम मिन फज़लिही, अल्लाह ने तुम्हारे गुनाह भी माफ कर दिए, ये अल्लाह का फजल है। आइए चलते हैं तीसरे अमल की तरफ। वो तीसरा अमल हम हमेशा कर सकते हैं और हर रात कर सकते हैं, और इस अमल का फायदा बड़ा है। वो कौन सा अमल है? सैयदना हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास मुफस्सिर कुरान बयान फरमाते हैं, रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, सहाबा किराम के अंदर सहाबा किराम भी मौजूद थे, जिब्राइल अमीन भी आए, वो भी उस मजलिस के अंदर मौजूद थे। और जिब्राइल अमीन इंसानी शक्ल में आकर बैठ जाते आपके सामने, 2 जानों। जिब्राइल अमीन आए, बैठे, अचानक धमाका हुआ, जैसा कि दरवाजा खुलता है। दरवाजे खुलने की आवाज आई, जिब्राइल अमीन ने ऊपर देखा और देखने के बाद फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आसमान का वो दरवाजा खुला है जो इससे पहले कभी नहीं खुला, और वहां से एक फरिश्ता आया है, आने लगा है, जो इससे पहले कभी नहीं आया जमीन पे, वो पहली मर्तबा आ रहा है। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, ये गुफ्तगू जारी थी, वो फरिश्ता आया, आकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सलाम अर्ज करते हैं। सलाम अर्ज करने के बाद मुखातब होकर कहते हैं, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबशिर बिनूरैन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे भेजा है आपको 2 नूरों की, 2 रोशनियों की खुशखबरी देने के लिए। अबशिर बिनूरैन लम युतहुमा नबियुन क़ब्लका, आपसे पहले जितने भी पैगंबर आए, 1,24,000 नबी आए, किसी नबी को अल्लाह ने ये अता नहीं किया। आप अंदाजा फरमाएं, 2 नूर, 2 रोशनियां, उनकी मैं खुशखबरी सुनाने के लिए आया हूं। और एक बात और भी याद रखिएगा, अगरचे ये 2 नूर
पहले नाजिल हो चुके थे। जिब्राईल अमीन अल्लाह के नबी के पास पहुंचा चुके थे, लेकिन ये सिर्फ उस फरिश्ते के जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब को और आपके जरिए उम्मत को खुशखबरी सुनाई। वो दो नूर कौन से हैं? आपने फरमाया फातिहतुल किताब, वो सूरत फातिहा है, व खवातिम सूरतुल बकरा, और सूरतुल बकरा की आखिरी आयत है लम तकराहा बिहरफिन मिनहुमा इल्ला ऊतीतहु। फरमाया जो भी आदमी अल्लाह से मांगेगा अल्लाह उसको वो अता करेंगे। इन आयात के जरिए जो भी अल्लाह से मांगेगा अल्लाह उसको वो अता करेंगे। इन आयात के जरिए हम क्या मांगते हैं? हर नमाजी नमाज के अंदर कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इलाहुल आलमीन मुझे सीधा रास्ता दिखा, वो रास्ता उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। वो कौन लोग हैं? उलाइकल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदा। ये है अल्लाह से मांगना। फरिश्ता कहता है जो भी अल्लाह से मांगेंगे, अब हिदायत मांगी है हिदायत मिल जाएगी, अंबिया का रास्ता मांगा अंबिया का रास्ता मिल जाएगा, अंबिया का साथ मांगा अंबिया का साथ मिल जाएगा, शहादत मांगी शहादत मिल जाएगी, सदाकत मांगी सदाकत मिल जाएगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं लन तकरा बिहरफिन मिनहुमा इल्ला ऊतीतहु, जो भी मांगा जाएगा अल्लाह उसको अता करेंगे। और ये तो है ना सूरत फातिहा। और सूरत आला इमरान सूरत बकरा की आखिरी आयत में क्या है? उसमें हमने अल्लाह से क्या मांगना है? फरमाया रब्बना ला तुआखिजना इन नसीना औ अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही। इलाहुल आलमीन हम भूल जाते हैं, बातकाज़े बशरियत गलती कोताही हो जाती है। अल्लाह हमारी गलती कोताहियों को माफ कर देना। अल्लाह फरमाते तुमने गलती कोताहियों से माफी मांगी मैंने माफ कर दिया। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। या अल्लाह जैसा तूने पहली कौमों पर बोझ डाले आजमाइशें डाली, अल्लाह उन आजमाइशों से हम तेरी पनाह चाहते हैं, अल्लाह हमें पनाह नसीब करना। अल्लाह फरमाते तुमने पनाह मांग ली मैंने पनाह अता कर दी। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही। इलाहुल आलमीन हमारे ऊपर ऐसे बोझ मत डालना जिसकी ताकत ही न हो हमें उठाने की। अल्लाह फरमाते हैं ऐसे बोझ मैं नहीं डालूंगा, तुमने मांग लिया मैंने अता कर दिया। वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन वंसुरना अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वंसुरना अलल कौमिल मुशरिकीन। जो भी मांगते जाओगे अल्लाह अता करता जाएगा। इलाहुल आलमीन हमें काफिरों पर नुसरत अता फरमा, मुशरिकीन पर नुसरत अता फरमा। वंसुरना अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। इलाहुल आलमीन जो जुल्म करने वाले हैं तेरी मखलूक में से, अल्लाह ज़ालिमों के जुल्म से हमें महफूज रखना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो फरिश्ता खुशखबरी देता है लम तकरा बिहरफिन मिनहुमा इल्ला ऊतीतुहु। जो भी हर्फ तुम अदा करोगे अल्लाह से मांगोगे अल्लाह अता करता जाएगा। अल्लाह। अब हजरत गिरामी मालूम क्या हुआ कि जो आदमी ये दोनों, और मेरा ख्याल है सूरत फातिहा हर मुसलमान को आती है, कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं है जिसको सूरत फातिहा ना आती हो। अगर ये दोनों आयतें भी याद कर लेना, आमनर रसूल बिमा उनज़िला इलैहि से लेकर ना आखिर तक ये दो आयतें हैं। और इसको पढ़ना कब है? इसको रात के वक्त पढ़ना है, बिस्तर के ऊपर पढ़ना है। अब जब इसको हम बिस्तर पर पढ़ेंगे हदीस की रूह से हमें क्या मिलेगा? आइए वो भी सुनिए। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं मैं तवाफ कर रहा था, दौरान तवाफ हजरत अबू मसऊद बदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मेरी मुलाकात हुई।
बदरी वो सहाबी हैं जिनके बारे में अल्लाह ने अपने नबी को पहले ही बता दिया था बदर के बाद कि अब अगर अल्लाह ना करे इनसे कोई गुनाह भी हो जाएगा, अल्लाह इनका गुनाह नहीं लिखेंगे। खुशकिस्मत है। और बल्कि हदीस में आता है, नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, जो शान और मर्तबा बदरी सहाबा को मिला ना, जो बदर के अंदर फरिश्ते आसमान से उतरे थे, आसमान के फरिश्तों में उनका मकाम भी ऐसा ही है। हदीस के रावी बयान फरमाते हैं कि ये जो हदीस है ना कि अल्लाह के नबी के पास फरिश्ता आया कि मैं दो नूरों की आपको खुशखबरी सुनाता हूँ, एक नूर सूरत फातिहा और एक नूर सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात हैं। मैंने हजरत अबू मसऊद बदरी से पूछा, इनके मुताल्लिक आप क्या जानते हैं? सही बुखारी के अंदर ये रिवायत मौजूद है। वो फरमाते हैं, अल आयतान मिन आखिर सूरतिल बकरा, फरमाया ये जो सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात हैं, मन करा हुमा, जो भी आदमी इनको पढ़ेगा, फी लैलतिन, रात के अंदर, कफताहु, ये दोनों आयतें उसको काफी हो जाएंगी। क्या समझे हो? यानी अल्लाह के नबी का फरमान है, जो भी इन दोनों आयतों को रात के वक्त पढ़ेगा ना, इशा की नमाज के बाद बिस्तर पर जाने तक किसी भी वक्त पढ़ सकता है, तो क्या होगा? मन करा हुमा, जो भी इन दोनों को पढ़ लेगा, फी लैलतिन, किसी भी रात के अंदर, रूटीन बना ले, रूटीन बननी चाहिए, कफताहु, ये दोनों आयतें उसको काफी हो जाएंगी। अब सवाल ये है सामईन किराम, कैसे काफी हो जाएंगी, किन चीजों से काफी हो जाएंगी? जैसा कि मैंने शुरू में बताया ना, अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी ऑफर है, सारा साल हम फायदा उठा सकते हैं। मुहद्दिसीन में से 2 मुहद्दिस हैं, एक इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिसने बुखारी शरीफ की शरह लिखी है, अलबारी, और इसी तरह इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह, जिसने मुस्लिम शरीफ की शरह लिखी है। इस हदीस की तशरीह करते हुए कि अल्लाह के ये नबी का फरमान है कि जो आदमी रात के वक्त इन दोनों आयतों को पढ़ेगा, कफताहु, ये दोनों आयतें उसको काफी हो जाएंगी। किस तरह काफी हो जाएंगी, कैसे काफी हो जाएंगी? आइए चलती है। फरमाया, अजज़ाता अन्हु मिन क़ियामिल लैलति बिल कुरान। गौर कीजिए, क्या फरमाया? अजज़ाता अन्हु क़ियामिल लैलति बिल कुरान। एक आदमी सारी रात क़ियाम करता है, उसके अंदर कुरान पढ़ता है, और एक आदमी रात के वक़्त ये दोनों आयात पढ़ लेता है, जितना सवाब उसको मिलेगा इतना सवाब इस खुशकिस्मत को मिल जाएगा। अल्लाह, कितनी खुशकिस्मती है। 2 आयतें पढ़ लो, सारी रात गोया आपने क़ियाम किया और अल्लाह का कलाम पढ़ा, कुरान पढ़ा। नंबर 2, अजज़ात अन्हु अन क़िराअतिल कुरान मुतलकन सवान कान दाखिल सलात अम खारिजिहिमा। फरमाया ये भी शर्त नहीं है कि तुम कुरान क़ियामुल लैल में पढ़ो। अगर एक आदमी इशा की नमाज से लेकर सुबह तक अल्लाह के कुरान की तिलावत किए जा रहा है, सारी रात कुरान पढ़ता जा रहा है, और एक आदमी ये 2 आयतें पढ़ लेता है, ये दोनों आयतें उसके बराबर हो जाएंगी सवाब के लिहाज से। अल्लाह अकबर। नंबर 3, फरमाया कफताहु अन कुल्लि सू, जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, उस रात उन तमाम बुराइयों से महफूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कफताहु अन कुल्लि सू, जितनी भी बुराइयां हैं उन बुराइयों से वो महफूज हो जाएगा। ये 2 आयतें उसको काफी हो जाएंगी, ये 2 आयतें उसकी हिफाजत करेंगी। नंबर 4, कफताहु अन शर्रि शैतान, शैतान के शर से उस रात वो महफूज हो जाएगा। शैतान उसको अपने शिकंजे में नहीं फंसाएगा, शैतान के शिकंजे से बच जाएगा। कफताहु अन शर्रि शैतान। नंबर 5, फरमाते हैं तफता अन्हु शर्र शैतान वल जिन, चूंकि रात के वक़्त शयातीन और जिन्नात फिरते हैं, वो नुकसान पहुंचाते हैं। किनको? औलाद आदम को।
अगर कोई आदमी सूरतुल बकरा की ये दोनों आयतें पढ़ लेगा ना, वो सुबह तक शयातीन और जिन्नात के शर से महफूज रहेगा। नंबर 6 का फताहु मिनल आफात, उस रात जो आफात आएंगी ना, जो मसाइब आएंगे, जो तकलीफें आएंगी दुनिया के ऊपर, वो खुशकिस्मत इंसान जो इन आयात को पढ़ने वाला है उन तमाम आफात से महफूज हो जाएगा। ये है हजरात गिरामी इन दोनों आयात का फायदा। कोशिश करें इनको याद कर लें। सूरत फातिहा तो याद ही है, तो ये आयात भी पढ़ें रात के वक्त। इंशाअल्लाह जो फायदा मुहद्दिसीन ने बयान किया है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस को मद्देनजर रखते हुए, वो इंशाअल्लाह जरूर मिलेगा। और मेरा तजर्बा है, मैं हकीकत कह रहा हूँ, यकीन करें और पढ़ें, तजर्बा करके देखें, इंशाअल्लाह कभी वो परेशानी, वो तकलीफ नहीं आएगी जो इन आयात की वजह से आने वाली थी, आयात ना पढ़ने की वजह से आने वाली थी। आइए चलते हैं चौथा अमल, टाइम खत्म होने को आ रहा है। चौथा अमल कौन सा है? हजरत गिरामी, जिंदगी इंसान को अल्लाह ने दी है और खुशकिस्मत है वो इंसान जो अपनी जिंदगी को अल्लाह की राह में खर्च करे, अल्लाह की राह के लिए वक्फ कर दे। खुसूसी तौर पर इस्लाम के अंदर एक ऐसा अमल है जिसको इस्लाम की चोटी कहा जाता है। वो क्या है? वो है जिहाद। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिदीन के लिए, शहादत पाने वालों के लिए जो हदीस के अंदर जन्नत के दर्जात और वहां की जो नेमतें जिनका जिक्र किया है, हकीकत बात है कोई भी मुसलमान जब उनके बारे में सुनता है तो दिल करता है कि अभी कूद जाएं और अभी जाकर अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अक़दस है कि ये ऐसा अमल है, ये किसी किसी को नसीब होता है, हर एक को नसीब नहीं होता, लेकिन खुशकिस्मत है वो इंसान जो सिर्फ अल्लाह की रजा की खातिर मैदान जिहाद में सिर्फ एक रात क्या करता है? जागता है, पहरा देता है। पता है उसको कितना सवाब मिलता है? आइए हदीस की तरफ चलते हैं। सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी बयान फरमाते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिबातु यौमिन व लैलतिन खैरुम मिन सियामी शहरिन व क़ियामिही। फरमाया जो भी खुशकिस्मत इंसान रात के वक़्त या दिन के वक़्त इस्लाम की खातिर, दीन की खातिर पहरा देता है, अपने मुल्क की हिफाजत करता है, अपने मुसलमान भाइयों की हिफाजत करता है, अपने खित्ते की हिफाजत करता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं खैरुम मिन सियामी शहरिन व क़ियामिही। एक महीना रोजा रखने से और एक महीना क़याम करने से बेहतर है। क्या समझे हो? यानी अगर एक दिन एक आदमी हिफाजत करता है ना अपने दीन की खातिर, अपने खित्ते की, मुसलमानों की, गोया उसने पूरा महीना रोजे रखे। रात को करता है गोया उसने पूरा महीना, यानी पूरा महीना क़याम किया, सारी रात अल्लाह की इबादत की। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी यह इरशाद फरमाया व यज़ीदहुम मिन फज़लिही वल्लाहु गफूरुन शकूर। मैं क्या करता हूँ? अपने फजल से ज्यादा अता करता हूँ। क्यों? मैं बख्शने वाला भी हूँ, कदरदान भी हूँ। और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया व इम्मा तजरिया अलैहि अमलहु लज़ी काना यअमलुहु। अगर वो इसी हालत में मर गया, फौत हो गया, जो वो अमल जिंदगी में करता था ना उसका अमल जारी रहेगा। मिसाल के तौर पर अगर रोज का सिपारा कुरान का पढ़ता था, उसके अमाल नामा में ता क़यामत लिखा जाएगा ये रोज का एक सिपारा तिलावत कर रहा है। वो सदका खैरात करता था, रोज लिखा जाएगा ये सदका खैरात कर रहा है। कितना खुशकिस्मत है। वो जो सवाब मिल गया वो मिल गया, ता क़यामत उसके आमाल नामा में सवाब जारी रहेगा। वो चला गया दुनिया से, दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन सवाब चल रहा है। और फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं वउजिरा अलैहि रिज़्क़हु। अल्लाह क्या करते हैं? उसके लिए जन्नत के अंदर रिज़्क़ की फरावानी कर देते हैं, रिज़्क़ को उसके लिए खोल देते हैं दरवाजे। वामिनल फत्तान। और सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि वो फितनों से महफूज हो जाता है। कौन से फितने? जब इंसान दुनिया से जाता है तो सबसे पहला फितना होता है कब्र। कब्र के फितना से वो महफूज हो जाता है।
हजरत गिरामी, चलते हैं पांचवें अमल की तरफ। पांचवा अमल अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी ऑफर है, और ये मैं और आप हर आदमी कर सकता है। मैं और आप हर आदमी कर सकता है, और ये करने का वक्त भी कोई मुकर्रर नहीं है। यहाँ पाकीज़गी और गैर पाकीज़गी का भी कोई ताल्लुक नहीं है। हर हालत में आप कर सकते हैं। वुजू किया है या नहीं किया, मस्जिद में है या मस्जिद से बाहर है, घर में है या मैदान में है, गली में है, बाजार में है, किसी जगह पे भी है, ये अमल आप हमेशा कर सकते हैं। और आपको सवाब कितना मिलेगा? गोया आप दिन के रोजा रखने वाले हैं और रात का क़याम करने वाले हैं। ये कौन सा अमल है? रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अक़दस है, ये है हुस्न अखलाक, अच्छा अखलाक। और मेरा ख्याल है हर आदमी अपने अंदर अच्छा अखलाक पैदा कर सकता है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अक़दस है, इन्नल मोमिना ला युद्रिकु बिहुस्नि खुल्क़िही। मोमिन आदमी वो चीज पा सकता है अपने अच्छे अखलाक की वजह से। क्या पा सकता है? दरजत साइम वल काइम, रोजा रखने वाले का दर्जा, क़याम करने वाले का दर्जा। यानी दूसरे लफ्जों में फिर वही बात करूंगा, एक आदमी सुबह से लेकर शाम तक रोजे रखा हुआ है, ये एक अलग अमल है, और दूसरे आदमी ने 1 मिनट सेकंड के लिए, 1 घड़ी के लिए किसी से हुस्न अखलाक से पेश आया। नबी सल्लम के फरमान के मुताबिक, ये सुनन अबी दाऊद की रिवायत है, उसको सवाब मिल जाएगा रोजे रखने का। और फिर नंबर 2 आप फरमाते अल काइम, गोया इसने रात को क़याम भी किया, यानी रात को क़याम किया, अल्लाह के दरबार में हाजिरी दी, सारी रात नवाफिल पढ़ता रहा, दिन को रोजा रखा। मालूम क्या हुआ? अमल आसान है, करना आसान, लेकिन हदीस की रूह से ये बात याद रखिएगा, ये जो अखलाक है ना, इसकी 2 किस्में हैं। मातहत के साथ टाइम खत्म हो गया, एक बात और है वो बयान कर अपनी बात को खत्म करूंगा। एक होता है पस्त अखलाक, एक होता है आला अखलाक। ये जो सवाब मिलेगा ना रोजे का, ये जो सवाब मिलेगा क़यामुल लैल का, ये किस अखलाक पे मिलेगा? नंबर 1, ये जो पस्त अखलाक है ना, वो ये है कि अगर कोई आदमी तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करता है, तुम भी उसके साथ अच्छा सलूक करते हो, ये पस्त है। वो तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करता है, तुम भी अच्छा सलूक करते हो। अगर अल्लाह ना करे वो थोड़ी देर के लिए तुम्हें तकलीफ पहुंचाता है, तो फिर क्या होता है? तुम भी उससे ज्यादा उसको तकलीफ पहुंचाना शुरू कर देते हो। ये पस्त अखलाक है। इस पर यह सवाब नहीं मिलेगा, ना रोजे का सवाब मिलेगा, ना क़याम का सवाब मिलेगा। हाँ, अगर आला अखलाक तुम्हारे अंदर मौजूद है तो फिर सवाब मिलेगा। आला अखलाक कौन सा है? आला अखलाक ये है कि आदमी का ज़ेन हमारा वक्त दूसरों को नफा पहुंचाने में हो, हर वक्त उसको यही फिक्र हो, मुझे नुकसान हो या नफा, दूसरे को नफा पहुंचे। क्यों जी? हम ये सोच सकते हैं माशाल्लाह सब लोग कारोबारी हो, बाजार के रहने वाले हो, कारोबार करते हो, दुकानें हैं आप लोगों की, कभी आपने सोचा है ये अच्छा अखलाक है, ये आला अखलाक है? दुकानदारी करो, नफा कमाओ, नफा कमाना, दुकानदारी करना जायज है, पर अगले का भी ख्याल करो, अगले की गर्दन मत काटो। ये अल्लाह के नबी का फरमान है, मैं नहीं कह रहा। ये आला अखलाक है, यानी इसको मुस्बत सोच कहते हैं। अपना नुकसान भी हो जाए, अगले का फायदा सोचो, कोई बात नहीं। इसको क्या कहते हैं? आला अखलाक। अब नबी अलैहिस्सलाम के इस फरमान को अगर हम मद्देनजर रखें, अपने अंदर अगर ये अखलाक हम पैदा कर ले, तो फिर क्या होगा? आपके फरमान के मुताबिक इन्नल मोमिन ला युद्रिकु बिहुस्नि खुल्किही, मोमिन आदमी को वो मिल जाएगा हुस्न अखलाक की वजह से। क्या मिलेगा? दरजत साइम वल काइम, गोया कि उसने रात को क़याम किया और दिन को रोजा रखा। लेकिन अगर हमारा अखलाक अदले का बदला है, जैसा कि हम पंजाबी में कहते हैं ना, जी नू जी है जी, अगला जी करता है तो हम जी करते हैं, अगला जी नहीं करते तो हम भी कहते हैं तुम और मैं,
तो फिर सवाब से मारूम हो जाएंगे। हजरत गिरामी, टाइम खत्म हो गया है। अच्छे अखलाक के मुताल्लिक हमेशा अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम खुद भी अल्लाह से दुआ करते कि या इलाहुल आलमीन, मेरी इल्तिजा है, मेरे अंदर जो हैवानियत है ना अल्लाह उसको खत्म कर दे और मेरे अंदर इंसानियत पैदा कर दे। हकीकत बात है, अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ, अगर हमारे अंदर इंसानियत पैदा हो जाए ना, हैवानियत खत्म हो जाए ना, अल्लाह की कसम है सब ठीक हो जाएगा। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के सामने इल्तिजा करते, दुआ करते, क्या कहते? वहदिनी ले अहसनिल अखलाक ला यहदिनी ले अहसनिहा इल्ला अंता ला यसरिफ अन्नी सय्यिआतिहा इल्ला अंता। ये कौन दुआ कर रहे हैं? रहमते दो आलम सल्लम दुआ कर रहे हैं, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान के अंदर फरमाया इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आप तो बहुत बड़े अखलाक के मालिक हैं। ये वो शख्सियत, वो है, क्या नाम है, जात अल्लाह के सामने इल्तिजा कर रही है। क्या कह रही है? वहदिनी ले अहसनिल अखलाक, इलाहुल आलमीन मेरे अखलाक को अच्छा कर दे। ला यहदिनी ले अहसनिहा इल्ला अंता, तेरे सिवा कोई अखलाक को अच्छा करने वाला नहीं है। अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ। ला यसरिफ अन्नी सय्यिआतिहा इल्ला अंता, बुरे अखलाक से मैं नहीं बच सकता। इलाहुल आलमीन मुझे बुरे अखलाक से बचा लीजिए। क्या मतलब? वही मतलब, अल्लाह मैं इंसान हूँ, मुझे इंसान रहने दीजिए, अल्लाह मुझे हैवान मत बनाइए। बल्कि एक हदीस में रहमते दो आलम सल्लम ने इरशाद फरमाया, ये भी अल्लाह से दुआ किया करो, अल्लाहुम्मा कमा हसनत खल्क़ी फहस्सिन खुलुक़ी। जब शीशे के सामने जाते हो ना, नहा धोकर कपड़े पहनकर, हाँ जी, दाढ़ी मुंडवा कर अपने आप को खूबसूरत पाते हो ना, क्या कहते हो? जी मैं बड़ा खूबसूरत हूँ, बहुत, हाँ जी, अच्छा लग रहा हूँ। उस वक्त ये दुआ किया करो, या अल्लाह जिस तरह ये जहरी सूरत मेरी आपने अच्छी बनाई है, मैं अच्छा दिख रहा हूँ, अल्लाह इस तरह जो मेरा अंदरून है ना, अल्लाह उसको भी अच्छा बना दे। ये अल्लाह के नबी का फरमान है। अल्लाहुम्मा कमा हसनत खल्क़ी फहस्सिन खुलुक़ी, इलाहुल आलमीन जिस तरह मेरा ज़ाहिरी बज़ाहिर खूबसूरत है, अल्लाह मेरे अंदर को भी खूबसूरत बना दे। हजरत गिरामी, ये 5 अमल थे जिनका मैंने जिक्र किया। आखिरी अमल, एक बात कह के अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। आखिरी अमल कौन सा है कि हम अमल करेंगे तो बहुत ज्यादा अजर और सवाब मिल जाएगा। वो है नेक अमल के अंदर किसी की मुआवनत करना, किसी की रहनुमाई करना। यानी दूसरे लफ्जों में समझ लीजिए, माशाल्लाह जितने भी लोग यहाँ मस्जिद के अंदर मौजूद हैं, मेरा ये आज का खुतबा आपने सुन लिया, इसको याद कर लें और आगे जाकर इसको पहुंचाएं अपने घरों के अंदर, अपने बहन भाइयों के अंदर, अपने दोस्तों के अंदर, अपने माशरे के अंदर, जहां भी बैठे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को फैलाएं। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, अगर एक भी मेरी हदीस आती है, एक भी आयत कुरान की आती है, उसको आगे पहुंचाओ। और अल्लाह के नबी ने दुआ किया, इलाहुल आलमीन उसको हमेशा सरसब्द व शादाब रखना, जो तेरे दीन को आगे पहुंचाता है, तेरे नबी की बात को आगे पहुंचाता है। लेकिन आजकल हम पता क्या समझते हैं, ओ नहीं जी, दीन की बातें करना ये मौलवियों का काम है। मौलवियों का काम नहीं है, आपका भी काम है, आप भी इसको आगे पहुंचाएं, ये आपकी जिम्मेदारी है। हमारे माशरा के अंदर, खुसूसन पाकिस्तान के अंदर बुराई की तशहीर की जाती है, बुराई को सरेआम बयान किया जाता है, बल्कि बुराई को नेकी समझ के बयान किया जाता है। लेकिन मेरा ख्याल है वो लोग जिनको नेकियां आती हैं या कोई अच्छी बातें आती हैं, लेकिन शर्म महसूस करते हैं, यार लोगों को कैसे बताएं। नहीं, शर्म महसूस नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी को अच्छी बात बताएंगे ना, वो नेक अमल कर लेगा ना, आपको सवाब उतना मिल जाएगा। हदीस में आता है, नबी अलैहिस्सलाम मौजूद थे, एक सहाबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह मेरे पास सवारी नहीं है, आप मुझे सवारी का बंदोबस्त कर दें। आप फरमाने लगे, यार मेरे पास तो सवारी नहीं है। एक दूसरा आदमी बैठा हुआ था, वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह मैं इसको बताता हूँ, ये फुला आदमी के पास चला जाए, वो इसको सवारी दे देगा। नबी अलैहिस्सलाम ने जब दूसरे आदमी की बात सुनी ना, तो आपने पता क्या फरमाया, मन दल्ला अला खैर फलहू मिस्लु अजरिही फाइलिही। फरमाया जो आदमी किसी की खैर के अंदर दलालत करता है, खैर के बारे में, भलाई के बारे में उसको उसकी रहनुमाई करता है, जितना सवाब उसको मिलेगा इतना सवाब इसको भी मिल जाएगा।
क्या मतलब? यानी इस आदमी ने कहा ना फलां के पास चला जाए, वो इसको सवारी दे देगा। अब उस आदमी ने उसको सवारी दे दी, वो अपना सफर पूरा करके वापस आया। जितना सवाब सवारी वाले को मिल गया ना, जिसने सवारी दी है, इतना सवाब इसको मिल गया जिसने उसकी रहनुमाई की है। हजरत गिरामी, ये 6 अमल थे जिनका मैंने आज के खुतबा में तज़किरा किया है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से गोल्डन ऑफर है, फखरिया पेशकश है, जो सारा साल हम करते रहते हैं। सिर्फ एक पॉइंट था जो रमज़ान मुबारक का था, बाकी सारा साल हम ये नेक अमाल कर सकते हैं और हमेशा अपने अमाल नामे को नेकियों से भर सकते हैं। अल्लाह से दुआ है जो मैंने कहा है आप हज़रात ने सुना है, अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।